मिल्क से ज्यादा कैल्शियम है इन 5 चीजों के अंदर। कैल्शियम शरीर के लिए सबसे जरूरी मिनरल्स में से एक है। इसकी कमी से बोन, टीथ, हार्ट, मसल्स एंड नर्व वीकनेस हो जाती है। इसकी कमी बच्चों में और महिलाओं में आमतौर पर देखी जाती है। जिन बच्चों में कैल्शियम की कमी होती है उन बच्चों की हाइट भी पूरी तरह से नहीं बढ़ पाती है। इसलिए कैल्शियम की कमी को वक्त रहते हुए पूरा करना आवश्यक हो जाता है। कैल्शियम डिफिशिएंसी कोज क्या है? अल्कोहल, स्मोक, टी, कॉफी। आजकल इन चीजों की हैबिट हो गई है। आजकल इन चीजों का यूज करना एक हैबिट हो चुकी है। इसलिए एडल्ट के अंदर भी कैल्शियम की कमी को देखा जाता आ रहा है। इसका जो सिम्टम्स है, जो मेजर सिम्टम्स है, वो है बोन का वीक हो जाना। कैल्शियम की कमी से बोन वीक हो जाती है। हमारी हड्डियों में कैल्शियम स्टोर रहता है जो बोन को मजबूत बनाता है। कैल्शियम की कमी होने पर शरीर हड्डियों से कैल्शियम को सोख लेता है, जिससे कमजोर हो जाती है और उनमें चोट लगने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। साथ ही उठने, बैठने, चलने फिरने में दर्द महसूस होने लगता है। इसलिए ही दांतों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ये गिरने लगते हैं, जैसे ये दर्द होना, मसूड़ों से खून निकलना या फिर दांतों की जड़ों का कमजोर हो जाना। मसल्स में दर्द होना, ऐंठन हो जाना, क्रैम्प्स आ जाना, ये भी एक कैल्शियम की कमी का कारण है। चलने फिरने, उठने बैठने में भी परेशानी आने लगती है। हाथ पैरों का सुन्न पड़ जाना भी कैल्शियम की कमी का सिम्टम्स हो सकता है। कैल्शियम की कमी से और अदर सिम्टम्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि हार्ट डिसीज एंड क्रैम्प्स आ जाना। अब क्वेश्चन ये आता है कि शरीर में कैल्शियम की कमी क्यों होती है? शरीर में कैल्शियम की कमी खान पान से लापरवाही के कारण होती है। हम तो कैल्शियम रिच फूड खाते हैं बट वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि कैल्शियम दूध में सबसे ज्यादा होता है और दूध हम पीते हैं, तो हमारे अंदर कैल्शियम की कमी कैसे हो सकती है और क्यों हो गई है? इंडिया के अंदर दूध की क्वालिटी लगातार डिग्रेड होती जा रही है। जब हम दूध पीते हैं तो हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसके कारण आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, फिर आप टॉयलेट की तरफ को भागते हैं। अब मैं आपको 5 कैल्शियम रिच फूड बताने जा रहा हूँ। पेन पेपर उठाइए और लिखना शुरू कीजिए और अपने शरीर को मजबूत बनाने में अपनी मदद खुद कीजिए। जो नंबर 1 है वो है चूना। आयुर्वेद की माने तो चूना खाना हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। चूने का साइंटिफिक नाम CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम से भरपूर होता है। ये वो चूना नहीं है जो हमारे घरों पर, दीवारों पर कलर करने के काम आता है। इसको खाने वाला चूना भी बोला जाता है। इसको यूज कैसे करना है? मेरी नजरों में जो बेस्ट तरीका है वो सबसे अच्छा तरीका है। आप इसको कर्ड के साथ ले सकते हैं। दही भी कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स है और चूना भी, यानी कि सोने पर सुहागा हो गया। दोनों को एक साथ ले सकते हैं। दही के साथ एक चुटकी चूना ले या अनाज के दाने के बराबर चूना ले, दोनों को मिक्स करके खा सकते हैं आप। अगर आप इसे दही के साथ नहीं खा सकते, आप किसी भी सब्जी के साथ इसको खा सकते हैं। नंबर 2 का जो आता है वो है सफेद तिल। सर्दी में कुछ चीजों का सेवन करना किसी जड़ी बूटियों से कम नहीं होता है। तिल में सीसमिन्स नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट रहता है। तिल में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि 100 ग्राम तिल में 975 mg कैल्शियम मिलता है। तिल के 2 टाइप होता है, काला होता है, एक सफेद होता है। जो काला तिल होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए तिल को विटामिन डी के भरपूर भोजन के एक सबसे अच्छे सोर्स में माना जाता है। सफेद तिल सेहत का खजाना है। बीपी को कंट्रोल करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तनाव को कम करता है, डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, कॉन्स्टिपेशन में भी कारगर साबित होता है। जो नंबर 3 है वो है कुल्थी की दाल। यह कहा जाता है कि कुल्थी की दाल में घोड़े जैसी ताकत होती है। कुल्थी की दाल आयरन और प्रोटीन से भरपूर होने के साथ साथ अन्य दालों के मुकाबले कैल्शियम के सबसे बेहतरीन सोर्सों में से एक है। इसमें फास्फोरस और अमीनो एसिड होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में सहायक है। जनरली लोग डरते हैं कि कैल्शियम खाएंगे तो पथरी हो जाएगी। ये दाल जो कैल्शियम में इतना हाई है, उल्टी ही पथरी को तोड़ने में ये मदद करता है। अगर वजन के हिसाब से देखें तो 100 ग्राम कुल्थी की दाल में 300 mg कैल्शियम होता है और 22 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। जबकि कुल्थी के अलावा राजमा में 100 ग्राम में 270 mg कैल्शियम मौजूद होता है और ब्लैक चना में 100 ग्राम में 220 mg कैल्शियम मौजूद होता है। इन तीनों चीजों में कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है। आप एक वीक में इन तीनों को खा सकते हैं, तो आपको कैल्शियम के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एंटी डायबिटिक होता है। इसको नॉर्मल दाल की तरह यूज
कर सकते हैं। इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, इससे मोटापे को भी कंट्रोल किया जाता है। नंबर जो 4 चीज है वो है राजगिरा। राजगिरा जिसे अमरंत, रामदाना या चुलाई भी कहते हैं, क्योंकि ये अनाज नहीं है, ये उपवास वाले दिन खाया जाता है। आप हैरान हो जाएंगे कि राजगिरा में 100 ग्राम में 300 mg कैल्शियम मौजूद रहता है। सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, इसमें विटामिन बी एंड विटामिन सी एंड मैग्नीशियम भी पाया जाता है। यह शायद अकेला ही ऐसा सोर्स है जिसमें 9 के 9 अमीनो एसिड मौजूद रहते हैं। इसी वजह से इसे कंप्लीट ऑफ वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है। एक्स्ट्रा फैट को कम करने में ये मदद करता है। इसको नॉर्मल अनाज की तरह यूज कर सकते हैं, चाहे आप इसकी रोटी बनाकर खा ले या चावल की सब्जी बनाकर खा ले। आप इसका दूध का दलिया बनाकर भी खा सकते हैं। एक्चुअली जो लाल साग होते हैं, वो जिसको आप चौलाई का साग भी कहते हैं, वो इसी के ही पत्ते होते हैं। इसलिए लाल साग जब भी सीजन में आप जरूर खाएं। बाकी हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे अरवी, मेथी, गोभी, पालक, अरवी आदि में भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नंबर 5 चीज जो है वो है रागी। रागी डायबिटिक लोगों के लिए बेस्ट अनाजों में से एक माना जाता है। रागी ब्लड शुगर को लो करता है। अगर रागी के अंदर कैल्शियम की बात की जाए तो 100 ग्राम में 300 mg कैल्शियम इसमें मौजूद रहता है। इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है, जिस वजह से ब्लड शुगर को लो रखता है। इसमें आयरन की मात्रा भी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है। लेकिन इसको यूज कैसे करना है? रागी का डोसा बनाकर खा सकते हैं, इडली बनाकर खा सकते हैं, रोटी बनाकर खा सकते हैं, दलिया बनाकर खा सकते हैं। एक शोध से भी पता चला है कि रागी मोटापे को भी कम करता है। दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है, देसी गाय का दूध कैल्शियम का प्राइमरी सोर्स है। लेकिन अगर आप दूध पीना नहीं चाहते या फिर आपको दूध नहीं मिल पा रहा है या आपको दूध डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इन सभी चीजों को अपनी डाइट में ऐड कर ले। कैल्शियम की डेफिशिएंसी कभी नहीं होगी। इनफैक्ट कैल्शियम की डेफिशिएंसी के चलते हुए अगर कोई सिम्टम्स भी आए होंगे तो वो अपने आप ही कम होने लगेंगे। अगर इस वीडियो से आपको कोई हेल्प हुई है तो प्लीज लाइक प्रेस कर देना, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।